तो क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का नाम सेट्स। तो सेट्स पढ़ेंगे हम। सेट्स क्या होता है? जैसे तीन जने हैं कोई, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, ये तीन जने हैं कोई, तीन जने। मैंने ए से पूछा तेरे को दो खाने की चीजें बता कोई अच्छी लगती हैं जो। इनने बोला मुझे कुछ 1 अच्छा लगता है और 2 अच्छा लगता है। बी ने बोला मुझे 1 अच्छा लगता है और 5 अच्छा लगता है। सी ने बोला मुझे 2 अच्छा लगता है और 3 अच्छा लगता है। ठीक है, तो तीनों ने अलग अलग जवाब दिया। तो ये तो तीनों का अलग अलग जवाब है। अब मैंने ए बी सी तीनों से सेम क्वेश्चन दूसरा पूछा। इसको हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि पहले मैंने ए से पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी जो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, ए से पूछा मैंने उसमें वोवल्स कितने होते हैं। तो इनने जवाब दिया 5। तो मैंने पूछा कौन कौन से होते हैं, तो इनने जवाब दिया एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है आई, एक होता है यू और एक होता है ओ। ये 5 इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स होते हैं। तो मैंने ए से पूछा, इन्हें ये जवाब दिया। मैंने बी से पूछा कितने होते हैं, इनने भी कहा कि 5 ही होते हैं। कौन कौन से? यही ए ई आई ओ यू। और मैंने सी से पूछा कौन से होते हैं, तो इनने भी यही जवाब दिया, ए ई आई यू और ओ। यही 5 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। तो तीनों का आंसर सेम था। तो जब आंसर सेम आए, हम कितने भी जने, तीन ही नहीं, कितने भी जने 1000 2000 5000 किसी से भी पूछ ले हम दुनिया में इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कितने होते हैं, तो सबका जवाब होगा 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ए ई आई ओ और यू, यही आंसर होगा सबका। ठीक है, तो इसको एक सेट बना लेते हैं। तो सेट, तो ये एक सेट हो गया। इसको बोलते हैं सेट। क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स एंड इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सेट की डेफिनेशन हो गई ये क्या कि एक कलेक्शन ऑफ, नहीं, हाँ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स एक कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का, एंड इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ। पर्सन टू पर्सन का मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, जैसे ये ए ई आई ओ यू इंग्लिश अल्फाबेट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हम कितने भी पर्सन से पूछ ले, कितने मर्जी, सभी यही आंसर देंगे, यही 5 इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब मैंने पहला वाला क्वेश्चन पूछा था कि ए कोई 2 खाने पीने की चीज बता अच्छी लगती है, ने जवाब दिया था 1 और 2। बी ने जवाब दिया था 1 5 और सी ने जवाब दिया था 2 और 3। ठीक है, तो ये तो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका कुछ और आ रहा है, इसका कुछ, इसका कुछ, ऐसे ही हम कितने भी जने से पूछेंगे कि तू, मान लो कोई 10 जने खड़े हैं, हम सबसे एक एक करके पूछे कोई ऐसे 5 व्यक्ति बचा जो तुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे 5 बॉलीवुड एक्टर्स बता जो तुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ए का जवाब कुछ होगा, बी का कुछ, सी का कुछ, दूसरे अलग, चौथे का कुछ, पांचवे का कुछ, सबका अलग अलग होगा। सबका एक ही जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं 10 जने खड़ा करके एक एक करके उनसे पूछूं इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वोवल्स होते हैं, तो सबका आंसर क्या होगा? 5 होते हैं। कौन से? ए ई आई ओ यू। तो ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। ये ऑब्जेक्ट्स है, ये इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स है। एंड और इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग पर्सन से पूछो, चेंज ही नहीं हो रहा, उनका आंसर एक ही है कि ये 5 होंगे। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन सेट्स की। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट का मतलब तो पता लग गया। अब मैं जरा से रफ कर देता हूं। सेट की डेफिनेशन हो गई, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। अब मैंने जैसे दिया कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो कितने भी जन से पूछो 10 से कम, 10 से छोटे, लेस देन, कौन कौन से होंगे ओड नेचुरल नंबर? 1, 3, 5, 7, 9 ये होंगे। सबका आंसर यही होगा। और इनको ये बन गया इसका सेट, ये एक सेट बन गया। ये 5 होंगे, कितने भी जने से पूछ लो। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ये इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। अब जो इसमें सेट है, सेट के अंदर जितनी भी अलग अलग चीजें हैं ना, ये 1, 3, 5, 7, 9 सब अलग अलग चीजें, 5। इन एक हर एक को क्या बोलते हैं? एलिमेंट, या फिर हम उसे बोल सकते हैं मेंबर, उस सेट के मेंबर है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट है। एक बात तो ये हो गई, ये सब सिनोनिमस टर्म है। सिनोनिमस क्या होता है? पर्यायवाची है सब। मेंबर, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट सब सिनोनिमस टर्म है। और सेट जो होता है ना, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे सेट है कौन सा? ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो मैंने इसका नाम दिया ए। कैपिटल लेटर से किसी भी सेट को डिनोट करते हैं। जैसे कोई सेट है बी, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये होगा सबका आंसर। वेल डिफाइंड सेट है। कोई सेट बी है ये, तो कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। और उसके एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं। ठीक है। ये दो चीजें याद रखना कि सेट को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ये बात बुक में भी लिखी है, मैं भी दिखाता हूँ। देखो ये बुक है 9th की मैथमेटिक्स। ये सेट्स के बारे में सब लिखा है। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन और नेचुरल नंबर लेस देन 10 पहले ही था ये। ठीक है। और ये जो मैंने भी बताया, देखो ये यहाँ पे लिखा है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और उसके आगे ये 3 पॉइंट लिखे हैं, देखो। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ सेट्स आर सिनोनिमस टर्म, जो मैंने बताया। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई सा भी कैपिटल लेटर। और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये हो गई सेट की बात, रिप्रेजेंटेशन की बात। सेट्स जो है, सेट के बारे में बात करेंगे। ये पूरा चैप्टर सेट्स ये चैप्टर का नाम। तो सेट्स की बात करते हैं। सेट्स यूज पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। तो सेट्स यूज particularly in mathematics। कुछ सिंबल्स बना दिए, कुछ कैपिटल लेटर जो उस पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए यूज होते हैं। जैसे कैपिटल एन इज यूज फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर का सेट होगा, उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो एन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, जहां तक इन्फिनिटी तक चलता है ये।
3 डॉट लगा के छोड़ देते हैं, मतलब चलते ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर तक, अनंत है वो, अनंत, अनगिनत, पता नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ये तो हो गया कैपिटल एन। ये पर्टिकुलरली यूज सिंबल्स है, ये इसी के लिए यूज होता है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स के लिए जनरली। एक होता है जेड, जेड यूज होता है, कैपिटल जेड है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे -2, -1, 0, +1, +2, और इधर पीछे भी -3, -4, -5, -6, इंफिनिटी तक, और इधर से भी 2 के बाद 3, 4, 5, 6, इंफिनिटी तक। और जो सेट होता है ना, उसको ब्रेसिस में बंद करते हैं, ये होता है ब्रेसिस बोलते हैं इन्हें। ये ब्रेसिस होता है, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं जो इधर से ओपन इधर से क्लोज, एंड क्लोज करा गया एक सेट को ब्रेसिस में बंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक सेट है। ये बात भी लिखी हुई है बुक में, ठीक है। और जेड हो गया। एक होता है जेड प्लस, जेड प्लस होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो, और सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये इंटीजर्स होते हैं। पर जेड प्लस किसके लिए डिनोट है, जेड प्लस, ब्रेसिस बनाया कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर सेट होगा सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे मतलब पॉजिटिव नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इंफिनिटी तक, सारे पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस के लिए। इसके लिए जेड प्लस ये सिंबल दे रखा है, इसका पर्टिकुलरली यूज है मैथमेटिक्स में, ठीक है। और बताता हूं, कैपिटल एन हो गया, कैपिटल जेड प्लस हो गया। अब देखते हैं क्यू। एक होता है क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू फॉर क्वीन वाला क्यू। ये होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सारा सेट क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें से पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं, एंड क्यू इक्वल टू नॉट 0। यही होते हैं रेशनल नंबर। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में था पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स, उसमें रेशनल नंबर पढ़ाया गया था, उसमें यही था, यही होता है रेशनल नंबर। तो उसके लिए सिंबल है क्यू, रेशनल नंबर का सेट क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक होता है क्यू पॉजिटिव, रेशनल नंबर तो ये भी है, जैसे -2/1, -3/5, 0/1, 5/3, ये सब रेशनल नंबर्स है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्यू पॉजिटिव किसके लिए होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्यू पॉजिटिव सिंबल यूज है इसके सेट के लिए, क्यू
पॉजिटिव, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, सबकी बात पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव के लिए साइन होता है पॉजिटिव, वीई प्लस बना के, वीई का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, ब्रेसेस बंद, ब्रेसेस, ये ब्रेसेस BRACES, ब्रेसेस बोलते हैं इसे। इसके अंदर दिखाया जाता है एक सेट को। तो जो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट होता है उसको क्यू पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। कुछ और होते हैं, जैसे एक होता है आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स का सेट आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। सारे रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स में सारे रेशनल नंबर भी आते हैं, सारे रेशनल नंबर भी। तो -3, -2 अपॉन 1, 0, √2, पाई, यूलर कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो इसके सेट को, रियल नंबर्स के सेट को नाम दिया कैपिटल आर। ऐसे ही होता है आर पॉजिटिव, समझ गए होगे। आर पॉजिटिव किसके लिए? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 2/3, 5, √2, √36, पाई भी हो सकता है, पॉजिटिव का ही आ रहा है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी और भी है, मतलब एक्सेट्रा। ये यहाँ खत्म नहीं हुआ ना, ये खत्म हुआ, इसके आगे और कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी, इसके आगे अनंत है, अनंत, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को आर पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज बुक में भी दी हुई है। ये सेट से स्टार्ट, सेकंड पेज पे ही लिखा है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। उसके बाद सेट्स देखते हैं। तो सेट्स के बारे में बात चल रही है, अभी चलेगी। और जैसे मैंने कोई सेट लिया V, इसमें है AEIOU, वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो, बस का V सेट दिया है। तो जो A है ना, जैसे ये एलिमेंट्स है इसके, ये सारे एलिमेंट्स है, ये सेट है, सेट कैपिटल लेटर में सेट, और ये सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कह दो, मेंबर्स कह दो, या ऑब्जेक्ट कह दो, एलिमेंट्स है। तो ये सब एक एक एलिमेंट है। जैसे ए एलिमेंट जो है ना, वो V के अंदर है, तो है, बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग का साइन होता है ये, V में बिलोंग कर रहा है, इसको बोलते हैं। एक होता है ये साइन, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का साइन होता है ये, एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मतलब ए बिलोंग कर रहा है V में, मतलब ए जो है V के सेट में है, कैपिटल लेटर से, ये स्मॉल लेटर से है तो एलिमेंट है, कैपिटल लेटर से है तो सेट है। और एक होता है डस नॉट बिलोंग, इसका मतलब होता है डस नॉट बिलोंग टू, डस
नॉट बिलोंग टू। जैसे मैंने कुछ एक एलिमेंट ले लिया जी, वो इसमें वी में बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, इस सेट में नंबर है कुछ 1 2 3 5 6 इतने नंबर है, तो इसमें जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है ए को, 2 जो है बिलोंग कर रहा है ए से, 3 बिलोंग कर रहा है ए से, 4 जो है बिलोंग नहीं कर रहा है ए से, डस नॉट बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग कर रहा है ए से, 6 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है ए से। तो बिलोंग टू और डस नॉट बिलोंग टू का मतलब समझ आ गया, ये होता है। क्वेश्चन आएंगे भी ऐसे। ये एक बात, ठीक है। अब सेट्स, जो सेट है ना, सेट्स होते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। कितने? 2। तो देयर आर 2 मेथड, there are 2 methods of representing sets। कौन कौन से? पहला मेथड होता है रूस्टर फॉर्म, रूस्टर को टेबुलर भी बोल सकते हैं, टेबुलर इस फॉर्म में। और दूसरी होती है, 2 मेथड है ना, एक मेथड ये रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इन 2 मेथड में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रूस्टर फॉर्म जो अभी तक हम लिख रहे थे, जैसे हमने कराने था ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कौन कौन से होते हैं वो? 1 3 5 7 9, और इनको ब्रेसिस में बन किया, ये एक सेट बन गया इसका, इसको कुछ नाम दे दिया ए। तो ये हमारा रूस्टर फॉर्म, ये इसको टेबुलर फॉर्म में बोल सकते हैं। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल हो सकता है, जैसे अच्छा, पहले मैं इसके बारे में और कुछ बताता हूँ। जैसे रूस्टर फॉर्म है ना, अच्छा पहले भी रूस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये पहले वाले की रूस्टर फॉर्म की बात है, इसको नहीं बता रहा मैं भी, सेट बिल्डर फॉर्म को, रूस्टर फॉर्म को बता रहा हूँ। जैसे ये लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई सेट बना दिया, ये तो रूस्टर फॉर्म है। इसमें होता है रूस्टर फॉर्म में द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल। जैसे ये ए सेट आया था ना, कौन कौन सा आया था? 1 3 5 7 9। तो ये बुक में लिखा है, देखो बुक के अंदर देखो, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, रूस्टर फॉर्म और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। ये रूस्टर फॉर्म के बारे में लिखा है, ब्रेसिस बनाते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब ये देखो, ये लिखा है नोट में, इन रूस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल, thus the above set can be represented as इतना। जैसे ये है, हम इसको या तो ऐसे लिखें, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई सा भी नंबर कहीं भी लिख सकते हैं। 7 पहले लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर लिख दिया 5 9 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। इस नोट पॉइंट का मतलब यही था, ये जो नोट पॉइंट दिया सबसे ऊपर, ठीक है। और एक अब ये दूसरा नोट पॉइंट है, इसमें बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है, इट मे बी नोटेड व्हाइल राइटिंग सेट इन रूस्टर फॉर्म, एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीट। अच्छा,
जैसे रूस्टर फॉर्म की बात हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म की अभी करेंगे। रूस्टर फॉर्म की बात चल रही है अभी, एक नोट पॉइंट हो गया। जैसे हमें कुछ क्वेश्चन दिया है कि द सेट ऑफ, किसका, सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग ए वर्ड स्कूल, SCHOOL। तो कोई सेट, हमें एक सेट ऐसा बताना है, सेट बताना है रोस्टर फॉर्म में कि स्कूल वर्ड कंटेन करे। तो ए सेट है, मान लो ए नाम दिया, ब्रेसिस लगाया, सेट बनाना है स्कूल का फॉर्म। तो SCHO, देखो ओ स्कूल में दो बार आ रहे हैं, स्कूल में ओ, हम लेकिन एक ही बार लिखते हैं। इस नोट पॉइंट का मतलब, ये जो सेकंड नोट पॉइंट है ना, इसका मतलब यही है कि जनरली रिपीटेड नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल द एलिमेंट आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। तो स्कूल SCHO और कितने L, ये बन गया सेट। रिपीट नहीं करना चाहिए कोई भी एलिमेंट दोबारा एक सेट के अंदर। सेट क्या होता है, जिसमें एलिमेंट जो है दोबारा रिपीट ना करे। और जो फर्स्ट वाला नोट पॉइंट था उसमें क्या है, इमटेरियल होता है, कहीं को भी कुछ भी लिख सकते हैं हम। पहले H लिख ले, मान लो C लिख लिया, फिर लिख लिया L, S लिख लिया, फिर O लिख लिया, आगे पीछे कहीं से भी करके लिख सकते हैं हम। ये दूसरा नोट पॉइंट, ये जो ब्लू से बॉक्स में है, इसका मतलब यही है, ये एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर। और पहला पॉइंट क्या था, एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे कहीं भी, एक ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात। पहली रूस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। दूसरी कौन सी बताया मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अभी दिखाता हूं। ये इस ये जो बॉक्स बना है ब्लू कलर का, इसके जस्ट नीचे से इन सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट ऑफ सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे कुछ है हम पे, जैसे एक एलिमेंट है AEIOU, वो एक सेट है, इसमें एलिमेंट है ये 5 AEIOU। जो ये सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इन सब एलिमेंट्स के पास, प्रॉपर्टी क्या है कि ये सब वोवल्स है, इंग्लिश अल्फाबेट के प्रॉपर वोवल्स है, प्रॉपर वोवल्स है ये। इनके अलावा कोई भी वर्ड लिया, जैसे BGKL, इनके पास नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी, इनके जैसी प्रॉपर्टी नहीं है ना। यही बात लिखी है सेट बिल्डर फॉर्म में कि एलिमेंट वो आते हैं जिन पर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल देखते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म को एग्जांपल से समझो। जैसे V कोई सेट है, ब्रेसिस X, और X जो है, X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरह लिखा जाता है लैंग्वेज में। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन देगा और इसको लिखना है। तो वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होंगे, वो सेट AEIO और U, ये होंगे।
इस तरह लिखा जाता, सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज की तरह लिखा है। और जो ये ब्रेसिस है, इसके बाद एक्स और इसका मतलब, तो जो ब्रेसिस है ना, ब्रेसिस ब्रेसिस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। तो ब्रेसिस कोई वी नाम का सेट है, वी, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसका मतलब ये होता है कोलोन, कोलोन होता है। और इसका मतलब क्या होता है, सच डेट। ये जो सिंबल है, दो डॉट बनी है, इसको कोलोन बोलते हैं और इसका मतलब होता है सच डेट। तो वी सेट है कोई, वी सेट, तो ब्रेसिस का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, ब्रेसिस का मतलब सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कोई और एग्जांपल बताता हूं, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म का, जैसे कोई सेट है ए, कौन सा सेट बोला मैंने, ए कोई सेट है जिसमें एक्स, सेट बिल्डर फॉर्म का, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो कि लेस देन है 10 से। तो इसका मतलब x, ए कोई सेट है जिसमें x जो है नेचुरल नंबर है जो कि 10 से कम है। तो 10 से कम नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही होते हैं नेचुरल नंबर। लेस देन 10 से छोटे नेचुरल नंबर यही होते हैं। इसका आंसर आ गया। अब इसको लैंग्वेज में ना लिख के हम मैथमेटिक्स में हम सीधे इसको लिखते हैं, देखो curly bracket, the set of all x such that x is a natural number, x belong to n, capital N for natural number, natural number where जो x है वो लेस देन है 10 से और बिगर देन 0, यही है इसका मतलब। ऐसे लिख सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखने की लैंग्वेज ना लिख के, ये मैथमेटिक्स में सिंबल से कर दिया सारा, सिंबल नंबर डाल के। ये देखो कि x बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर को, और x जो है 10 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है, क्वेश्चन में था नहीं, 0 से बड़ा है तो हमें पता ही होता है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं। तो इसका आंसर यही है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो फॉर्म होती है, दो मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने को सेट को। कौन कौन से, रूस्टर फॉर्म जिसको टेबलर फॉर्म में बोलते हैं, और दूसरा कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों मेथड हो गए। ये हो गई सेट की बात है। अब ये तो हो गई सारी बातें। अब करेंगे हम एग्जाम्पल। ये इतना समझना था, हमें एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 1.1 करने के लिए हमें बस इतनी चीजें समझनी थी अभी तक सेट्स में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो क्या है, एग्जाम्पल 1 मैं पढ़ रहा हूं, क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रूस्टर फॉर्म। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ये इन द रूस्टर फॉर्म में लिखना है। मतलब ये कुछ इक्वेशन दी है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये यहाँ पे डिग्री, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। तो डिग्री कितनी है, 2। तो डिग्री जब 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्लास 9th में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था। अब इक्वेशन है, इक्वल का साइन आ जाता है जब जब इक्वेशन बनती है, और जब इक्वल का साइन ना हो सिर्फ ये लिखा होता
तो मतलब वो पोलिनोमियल था। अभी ये इक्वल का साइन आ गया तो इक्वेशन है। और यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है? एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर 2। अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करके उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ऐसे 2 नंबर लाने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके ये आए। ये कितना है? ए बी सी। ए कितना है यहाँ पे? 1। बी कितना है? 1 प्लस का 1। और सी कितना है? माइनस का, नहीं, सी कितना है? 2। साइन नहीं लेने। तो ए इंटू बी, ऐसे 2 नंबर जिसका ए इंटू बी आए। तो ए कितना? 1 2 जा 2 1 जा 2। ठीक है, और ऐसे 2 नंबर जिनका सम या तो सम करें या सब्ट्रैक्ट करें। या तो सम करें या डिफरेंस लें। आंसर हमेशा बी आए। बी कितना? 1। 1 कितना है यहाँ पे? एक्स। 1 या एक्स, एक्स का मतलब 1 ही तो है। ये जो वेरिएबल है एक्स, इसके आगे कुछ ही नहीं, कोफिशिएंट, इसका मतलब 1 है, कोफिशिएंट पता होगा। और ये तो कांस्टेंट है 2। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं? इन 2 नंबर को करने के लिए 2 का फैक्टर्स लेने पड़ते हैं हमें। 2 का प्राइम, 2 के फैक्टर्स 2 1 प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, पर इसका प्राइम फैक्टर लेंगे अगर 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से ही जाएगा। 2 1 या 2, तो 2 ही हो सकता है। तो 2 1 आर 2, 2 1 आर 2। तो प्लस का 2, 2 1 आर 2 और 2 1 प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 1 आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो 2 बड़ा है, तो 2 कितना है? प्लस का, तो प्लस का 2 और एक्स, बीच में एक्स था, एक्स माइनस 1 एक्स और माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं, देख लो। अभी धीरे धीरे बता, अभी जल्दी जल्दी करूंगा तो बता दूंगा, अभी धीरे धीरे समझाने के लिए। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी, क्लास 10th में करा दी और 9th में भी करा दी थी। क्लास 9th से कर रहे हैं हम। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड होता है जो। तो यहाँ से इन 2 में से क्या x कॉमन आएगा? x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 बचा अंदर, फैक्टर अलग कर लिया। और जो यहाँ बचा वही यहाँ बचेगा, x प्लस 2 ही बचेगा, इक्वल टू 0। इससे बाहर -1 आना चाहिए। -x माइनस 1x माइनस प्लस माइनस का 2। तो मतलब एक तो ये आ गया फैक्टर x प्लस 2 और एक ये आ गया x माइनस 1 और इक्वल टू 0। तो एक बार x 2 इधर प्लस है, इक्वल के उधर जाके माइनस का हो गया। x 1 इधर माइनस का, इक्वल के उधर जाके प्लस का हो गया। तो एक बारी x आया माइनस का 2, एक बारी x आया 1। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रूस्टर फॉर्म। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। एक बारी x माइनस 2 है, एक बारी x प्लस 1 है। ये सारा काम रफ में करना, साइड में जो लाइन डाल के करते हैं ना रफ काम, ये सारा काम रफ का था। मैंने यहाँ पे बस बताने के लिए बताया था। एक बारी x आया था 1 और एक बारी -2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर। इन 3 डॉट का मतलब होता है देयरफॉर। ये जो इक्वेशन था द सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन आए। द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन 2 आए ना, 2
क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, डिग्री कितनी थी, 2 ही थी, तो 2 ही आते सॉल्यूशन। तो सेट्स तो इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे क्योंकि 2 है। सेट्स आर कौन कौन से हुए, रूस्टर फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन कैन बी रिटन इन रूस्टर फॉर्म एज, कैसे लिख सकते हैं रूस्टर फॉर्म में, ब्रेसेस लगा के दोनों एलिमेंट लिख देंगे, 1 और -2। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, -2 पहले लिख लो, 1 बाद में, नोट पॉइंट में बताया था। और एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। ये इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, साइड में करना, साइड में रफ वर्क करते हैं, जो रफ वर्क करना जरूरी है, रफ वर्क साइड में, ना कि इसमें ही सॉल्व करना, ठीक है। इसमें तो ये लिखना है, ये रूस्टर फॉर्म में 1 और -2 आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is smaller than 14 in rooster form। क्या चीज है, सेट बोल रहा है, सेट कौन सा है, x such that x is a positive integer, x is a positive integer एंड जब x स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से छोटा रहना चाहिए, लेस देन 40। इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये दिया है हमें क्वेश्चन, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स। क्या है, x जो है, x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, जो x स्क्वायर करें तो 40 से कम आए, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 ले सकते हैं हम x की जगह। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 40 से छोटा है। 2 ले ले, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 40 से छोटा है। 3 ले ले, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 40 से छोटा है। 4 ले ले, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, वो भी 40 से छोटा है। 5 ले ले, 25 आएगा, 40 से छोटा है। 6 25 नहीं, 5 लिया। और 6 ले ले, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 40 से छोटे ही है। अब 7 ले ले, 7 लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, वो 40 से छोटा नहीं है, 40 से बड़ा हो जाएगा, 40 से ग्रेटर देन हो जाएगा, हमें तो लेस देन लेना है, तो 7 नहीं लेंगे, सिर्फ यही होते हैं। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 और 6 ये होंगे। तो हम लिखेंगे ये द गिवन सेट इन रूस्टर फॉर्म में, इन रूस्टर फॉर्म। ब्रेसेस बनाई कौन कौन से, 1 एलिमेंट, 2 3 4 5 6 ये होंगे। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। ये सेट बना दिया हमने रूस्टर फॉर्म में, रूस्टर फॉर्म है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, रूस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, रूस्टर फॉर्म बना दिया, और यही हो सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट द सेट ए ये इन सेट बिल्डर फॉर्म।
एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में कि राइट द सेट ए, ये इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें सेट दिया है ए, जिसमें क्या क्या दिया, 1 4 9 16 25, ऐसे और चल रहे हैं आगे। ये रूस्टर फॉर्म में दिया है, हमें इसे इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर वी कैन राइट, ये रूस्टर फॉर्म में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। वी कैन राइट ए इक्वल टू ब्रेसिस का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स ही लेना जरूरी नहीं है, हम एक्स या कुछ भी ले सकते हैं, वाई ले लो, जेड ले लो, के ले लो, एल ले लो, एम, कोई सा भी वर्ड ले लो, पर हम जनरली एक्स का यूज करते हैं। एक्स एक स्टैंडर्ड एक्स का यूज करते हैं जनरली। तो एक्स, तो ये देख रहे हैं हम 1 4 9 16 25, ये तो स्क्वायर चल रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देन यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आना चाहिए, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो x क्या है, x इज स्क्वायर ऑफ, अच्छा 1 से शुरू है तो नेचुरल नंबर हो गए, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। हम ये लिखा हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। और वी कैन ऑल्सो राइट ए, सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखना है, लैंग्वेज को थोड़ा सा शॉर्ट करके सिंबल्स के टर्म में देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर का, एक्स जो है स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सच दैट एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर को, सॉरी एन को, एन स्क्वायर, कुछ टर्म है एन स्क्वायर, और वेयर एन क्या है, एन हमारा, एन बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। एन की जगह नेचुरल नंबर है, देखो एन में नेचुरल नंबर डालो कोई भी, 1 1 का स्क्वायर 1, नेचुरल नंबर 2 डाला, 2 में एन, 2 का स्क्वायर 4 4, 3 डाला, 3 का स्क्वायर 9, तो एक्स यही आ गया, एक्स हमारा यही है, और ब्रेसिस बंद। ये हो गए हमारे सेट बिल्डर फॉर्म। चाहे तो ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, और लिखा है यहाँ पे, और का मतलब या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 3। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला राइट द सेट 1/2, राइट द सेट कौन सा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ये सेट दिया है हमें एग्जाम्पल नंबर 4 में। राइट द सेट, ये वाला इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसे, देखो ये देखो, ऊपर जो होता है वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है ना, अगर मैं उसको एन से डिनोट करूं, एन, और डिनोमिनेटर को देखो, हम देख रहे हैं सब में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से एक कम आ रहा है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, हमने जैसे इसको कुछ ए नाम दे दिया, ए सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं,
तो वी कैन राइट दिस सेट एज इन सेट बिल्डर फॉर्म एज ए इक्वल टू such that the set of all x such that x x क्या है हमारा x जो है बिलोंग कर रहा है, तो x क्या है न्यूमरेटर n, तो डिनोमिनेटर क्या है एक ज्यादा है ना, तो n प्लस 1. ओके, व्हाट इज n here? n belongs to a natural number. n belongs to a natural number. जो n है वो जो है 6 के इक्वल है और 1 से बड़ा है और इक्वल है. तो देखो जैसे ये है 1, ये है 2. अभी इन सिंबल्स का मतलब बताता हूं. जैसे ये है ग्रेटर देन, वो ये है लेस देन, ये 2, ये है ग्रेटर देन. मतलब जिस साइड मुंह खुला है वो बड़ा है, मतलब यहाँ 2 बड़ा है, इस साइड मुंह खुला है तो 2 बड़ा है. ऐसे ही 1 इक्वल टू 1 ये इक्वल होता है ग्रेटर देन लेस देन. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये लगाया 2 जो है इक्वल है या बराबर है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है. मतलब यहाँ पे n जो है 6 की या तो 6 भी है. जैसे मैंने कोई नंबर लिखा n, मान लो ये लिखा होता 6 और ये 1, मतलब 1 से ज्यादा होगा और 6 से छोटा होगा n, तो वो हो सकते हैं 2, 3, 4 और 5. और अब मैं लिखा कि वो इक्वल भी है और लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इसमें 1 भी है और 6 भी है. अब ये भी है और ये भी है इक्वल, मतलब ये भी है और ये भी है. इससे कम है इतना और इससे कम इतना और इससे ज्यादा n. इसका मतलब ये है ग्रेटर लेस देन इक्वल टू और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू. ये ग्रेटर देन का साइन और ये लेस देन का साइन, ये ग्रेटर देन का साइन, ये इक्वल टू का साइन, और ये लेस देन इक्वल टू का साइन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन. लेस देन इक्वल टू एक साथ पढ़ते हैं, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 4 था ना. अब एक एग्जांपल नंबर 5 और देखते हैं. एग्जांपल नंबर 5 है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म. मतलब कुछ इधर दिए हैं जो 1, 2, 3 और 4, ये सारे रोस्टर फॉर्म में दिए हैं. और इधर दिए हैं हमारे ABCD, A, B, C और D. ABCD दिए, हमें इनको मैच करना है ये रोस्टर फॉर्म से और इधर कौन से सेट बिल्डर फॉर्म, इन दोनों को मैच करना है. तो लिख रहा नहीं हूं मैं, इसमें देख ले, बुक में से देख लेना. ये दिए है, पहला वर्ड क्या है प्रिंसिपल. पहला सेट है हमारा प्रिंसिपल जो कि एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है प्रिंसिपल. सेट बिल्डर फॉर्म में कहाँ मैच होएगा ये? डी में देखो x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल. तो 1, तो प्रिंसिपल जैसे कि कहा था कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, नोट पॉइंट में बताया था ना, कोई भी एलिमेंट जो है सेट का रिपीट नहीं करता, तो प्रिंसिपल ही लिखा है ये. तो डी से मैच हो गया फर्स्ट वाला, इसे डी से. ऐसे ही जो सेकंड वाला है 0, ये किससे मैच होएगा? ये हमारा मैच होएगा सी से. देखो x such that x is an integer and x plus 1 equal to 0. x plus 1 equal to 0. x जो है हमारा वो इंटीजर है तो 0 ही है. 0 plus 1 करेंगे, यहाँ 1 था तो 1 ही आएगा. 0 एक इंटीजर है, हाँ 0 एक इंटीजर है. ऐड करा 1 तो 1 ही आंसर आया. तो मतलब सेकंड वाला हमारा थर्ड से मैच हुआ, सी से मैच हुआ. सेकंड वाला सी से मैच हुआ. अब थर्ड वाला जो है थर्ड वाला
1 2 3 6 9 18 ये मैच होगा फर्स्ट वाले से, ए वाले से, मतलब जिसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। 18 के डिवाइजर्स कौन से हैं? 18 के डिवाइजर मतलब 18 किस किस के टेबल में आता है? 18 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है और 9 में आता है और खुद 18 में भी आता है। तो ये इसके डिवाइजर्स हैं। तो मतलब थर्ड वाला ए से मैच हो गया। तो बचा फोर्थ, वो बी से मैच कर देंगे और देख भी लो, देखो 3 और -3, बी क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर जो 9 है ये माइनस का इक्वल के उधर जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा और √9 किसकी वैल्यू होती है? 3 की। तो जब भी रूट से कोई नंबर बाहर आता है तो प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस का 3 मतलब प्लस का 3 भी हो गया और माइनस का 3 भी। तो मतलब फोर्थ वाला बी से मैच करेगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। बता भी दिए मैंने सारे। तो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 हो गया और इसके बारे में सब कुछ समझा दिया जो हमें एक्सरसाइज 1.1 से पहले समझना था। तो 1.1 हो जाएगी, सारे एग्जाम्पल कर लिए। 1.1 अब आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मुझे और सारी चीज समझ आई होगी, पक्की बात है, सब चीज समझ आई होगी एकदम अच्छे से।